नमस्कार, मैं शिवानी सोनी आप सभी का तथास्तु आईसीएस के हिंदी परिवार में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हम यहाँ पर आए हैं आपके लिए एक और महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए, और वो विषय है हमारा S-400 मिसाइल सिस्टम। जब आकाश की सीमाएं सुरक्षा के लिए एक चुनौतियाँ बन जाती हैं, तब हमें एक ऐसी प्रणाली की आवश्यकता होती है जो देखे, रुके और नष्ट करे। S-400 भी कुछ ऐसी ही प्रणाली है हमारे पास डिफेंस सिस्टम में। कहीं ना कहीं दुश्मन की तरफ से आने वाले जो भी हथियार हैं या है उनको रोकने के लिए बहुत ही उत्तम किस्म की ये डिफेंस सिस्टम हमारे पास है। ठीक है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि S-400 हमने रशिया से लिया था, तो आज इस S-400 डिफेंस सिस्टम के बारे में हम पूरी तरह से चर्चा करने वाले हैं, जिसमें कार्यप्रणाली, पाकिस्तान के खिलाफ इसकी कार्यवाही और भी बहुत सारे मुद्दों पर हम इस पर विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे इस विषय पर। तो पहली चीज हम ये देखेंगे इसमें कि S-400 ट्राइफ का मतलब ये होता है विजय। ठीक है, कि अभी कुछ समय पहले हमारे भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर जिस तरह की अशांति फैल रही थी, तो वहाँ पे S-400 बखूबी अपनी भूमिका निभाई है, और पाकिस्तान से आने वाले को रोकने के लिए S-400 एक अद्वितीय विजय के रूप में इस मिसाइल ने काम किया है। ट्राइफ का मतलब है सीधा सीधा कि जो विजय हमने प्राप्त की है, ये भी उन मिसाइल की वजह से भारत की धरती पर नुकसान हो सकता हुआ है। तो पहली चीज हम देखते हैं कि S-400 रूस द्वारा निर्मित है, विश्व का सबसे बड़ा उन्नत विमान रोधी मिसाइल सिस्टम है। क्लियर है। S-300 का उन्नत संस्करण, इसे 2007 में, ठीक है, रूसी सेना में शामिल किया गया। भारत ने 2008 में 5.43 अरब डॉलर की डील के तहत 5 स्क्वाड खरीदे, और पहली डिलीवरी कब हुई? 2021 में। जब 2021 में हमारे पास S-400 आया, बात ये कहीं ना कहीं ये डिफेंस सिस्टम हमारे लिए इतना ज़रूरी था कि, और जो भारत की रक्षा तो साथ ही साथ कर सका, लेकिन भारत और रूस संबंध है उसको भी बहुत ज़्यादा मधुर करने में सहायक भी हुआ। ठीक है, चलो अगली चीज़ देखते हैं हम अगली स्लाइड में क्या बता रही है कि कार्यप्रणाली के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, यानी कि S-400 एक बहुस्तरीय प्रणाली है, ठीक है, जो 4000 किलोमीटर की रेंज में 36 लक्ष्यों को एक साथ नष्ट कर सकती है। आपने सोशल मीडिया पर कई सारी वीडियोस भी देखी होंगी, S-400 बखूबी अपना काम कर रहा था। तो ये कहीं ना कहीं इतने लक्ष्यों को एक साथ भेज सकती है। ठीक, के साथ 4 प्रकार की मिसाइल है, यानी कि 40, 120 एंड 400 किलोमीटर रेंज, और शक्तिशाली रडार यानी कि 600 किलोमीटर तक 300 लक्ष्यों को ट्रैक करती है। यानी कि वही सेम चीज़ कि अगर कोई मिसाइल दूसरे देश से आ रही है तो देखना, ट्रैक करना, उसको नष्ट कर दे है। यह विमान ड्रोन, क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों को 30 किलोमीटर निशाना बनाता है। यानी कि ये इतने सारे गुणों के बाद तो हम ये कह सकते हैं कि S-400 भारत और रूस के बीच में समझौता हुआ है, तो यह हानि का नहीं बल्कि एक लाभदायक समझौता हुआ है। भारत में इसको क्या कहा जाता है? तो भारत में बेसिकली इसको सुदर्शन कहा जाता है। सुदर्शन किसका प्रतीक है? भगवान विष्णु के चक्र का प्रतीक है। चक्र जो होता है चारों तरफ घूमता है और चारों दिशाओं से कहीं ना कहीं वार करता है, और बहुत जो वार होता है वो भेद नहीं सकता कोई भी। इस यही सेम चीज जो S-400 डिफेंस नाम हमने रखा है सुदर्शन, यानी कि भारत ने इसे सुदर्शन नाम दिया है, जो भगवान विष्णु के अजय चक्र से प्रेरित है। इसकी अभेदता और शक्ति को कहीं ना कहीं ये दर्शाता है, तो नाम भी बहुत खूब दिया है S-400 को सुदर्शन। अगली चीज देखते हैं हम मारक क्षमता की अगर हम बात करें तो S-400 अपने कम ऊंचाई वाले उड़ान पथों के कारण केवल 40 किलोमीटर यानी कि 25 मील की सीमा पर क्रूज मिसाइलों को रोकने में सक्षम। S-400 एक साथ 72 मिसाइलें दाग सकता है, जो कि कहीं ना कहीं F-16, J-20 जैसे विमान और शाहीन और गजनवी मिसाइलों को नष्ट कर सकता है। अब थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना, जरूरी पॉइंट इसमें हम देख सकते हैं कि बात कर सकते हैं हम यहाँ पे कि ये 72 मिसाइलों को दाग सकता है। ठीक है, जिसमें से पहले हम बात कर रहे हैं F-16। ये जो F-16 है ये कहीं ना कहीं अमेरिका के द्वारा बनाई गई मिसाइल है, जिसको पाकिस्तान को दे दिया गया था अमेरिका के द्वारा। ठीक है, जब भारत और पाकिस्तान के बीच कुछ समय पहले अशांति हुई थी, तो वहां पर ये F-16 मिसाइलों को भी देखा गया था। वहीं J-20 जो चाइना के द्वारा किसको दिया गया था? पाकिस्तान को दिया गया था। तो इन J-20 मिसाइलों का वार भी कहीं ना कहीं भारत पाकिस्तान पर हमने देखा था, जो रोकने में S-400 सफल हुआ। ठीक है, बात करते हैं हम शाहीन की और गजनवी मिसाइलों की।
तो ये जो दोनों मिसाइलें हैं ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान के द्वारा निर्मित मिसाइलें हैं, तो जिनका आक्रमण भारत की धरती पर हुआ था। ठीक है, आगे देखते हैं हम, आगे क्या है। आगे हमारे पास है कि पाकिस्तान के खिलाफ S-400 की भूमिका क्या थी। तो S-400 की भूमिका बहुत ही ज़्यादा संतोषजनक हमें परिणाम मिले हैं, और कहीं ना कहीं हमें लगा है कि S-400 का समझौता करके हमने बहुत अच्छा किया। ठीक है, आतंकवाद के खिलाफ भारत के ऑपरेशन सिंदूर में, ऑपरेशन सिंदूर हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, ऑपरेशन सिंदूर में सी एयर डिफेंस सिस्टम यानी S-400 पाकिस्तानी खतरे कहीं ना कहीं एक ढाल बनकर भारत की जनता की, सेना की और इतनी सारी लोगों की कहीं ना कहीं रक्षा की इस S-400। और S-400 ट्राइब्स बराक 8 मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल और स्वदेशी आकाश ने पाकिस्तानी मिसाइलों को क्या किया है, भारत की जमीन पर कहीं ना कहीं गिरने नहीं दिया। यह पूरी तरह से एक ढाल बन के था, तो भारत की धरती को पूरी तरह से सुरक्षित किया है। ठीक है, आगे देखते हैं हम, आगे क्या है इसमें। अधिग्रहण और तैनाती की अगर हम बात करें तो वर्तमान की अगर हम देखें कि भारत के पास 3 परिचालन यानी कि S-400 वायु रक्षा प्रणाली है। ठीक है, और 2026 तक हम 2 और वितरित होने वाली कहीं ना कहीं उम्मीद है, हम इस तरह की प्रणालियों को और ज़्यादा दूसरे देश से लेकर आने की बात कर रहे हैं। ठीक है, वर्तमान में भारत के पास 3 इन प्रणालियों को भारत के रणनीति रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे कि पठानकोट, राजस्थान और गुजरात में इसको तैनात किया गया है। यानी कि अन्य क्षेत्र है कहीं ना कहीं पाकिस्तान बॉर्डर से लग रहे हैं और वहाँ पे हमें सुरक्षा की ज़्यादा आवश्यकता है, इसलिए हमने यहाँ तैनात की है, जिससे इन क्षेत्रों के चारों ओर एक मजबूत सुरक्षा कवच तैयार हो जाएगा। और S-400 वायु रक्षा प्रणाली है और 2026 तक 2 और वितरित होने वाली की उम्मीद है। यानी कि इस तरह का जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसके हमें आगे हम देख सकते हैं कि शायद ज़रूरत पड़े। ठीक है, हम अपनी तरफ से वार नहीं कर सकते किसी और देश पर लेकिन कोई देश जब हमारे ऊपर वार करता है तो उस वार को रोकने के लिए और अपनी जनता को सुरक्षित रखने के लिए हमें इस तरह के एयर डिफेंस सिस्टम की आवश्यकता अधिक है। सबसे अंत में आपके लिए S-400 से लेके एक प्रश्न, जो कहीं ना कहीं आप इस प्रश्न को लगाएं, अपनी प्रैक्टिस करें और अपने उत्तर को कमेंट बॉक्स में डालें। क्या है आपके लिए कि भारत ने S-400 ट्राइब वायु रक्षा प्रणाली मुख्य रूप से निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए खरीदी है। तो पहला उद्देश्य आपके सामने ये कि भारत की पृथ्वी मिसाइल प्रणाली को प्रतिस्थापित करना, नियंत्रण रेखा के पार आतंकवादी घुसपैठ का मुकाबला करना। तीसरा ऑप्शन है विमान और मिसाइल सहित हवाई खतरों के खिलाफ भारत की क्षमता को बढ़ाना। और सबसे लास्ट वाला ऑप्शन है पैदल सेना इकाइयों को निकट सीमा युद्ध क्षेत्र में सहायता प्रदान करना। तो ये आपके 4 ऑप्शन हैं, आप इनमें से उत्तर को देख सकते हैं और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, अपना उत्तर जो है आप कमेंट बॉक्स में डालिए। तो ये थी हमारी S-400 से संबंधित कुछ जानकारी आपके लिए। करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी, आपको ये जानकारी महत्वपूर्ण लगेगी।